हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा ग्रैटिट्यूड वॉक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं फाइनली ग्रैटिट्यूड वॉक पे वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड का पूरा एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हर एक दिन के लिए अलग अलग ग्रैटिट्यूड है कि आप हर दिन किस किस का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं ईश्वर को। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते होंगे तो ग्रैटिट्यूड शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। और अगर आप एलओए को नहीं जानते हैं या फिर आपने ग्रैटिट्यूड शब्द पहली बार सुना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रैटिट्यूड वो होता है जब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपनी हर एक ब्लेसिंग के लिए जो कि आपके पास है। जैसे कि अच्छा घर होगा, खाने को अच्छा खाना होगा, आपका स्वस्थ शरीर होगा, आपकी आँखें, आपके पैर, जो भी चीज़ें हैं आप उनका धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। जो भी है और जितना भी है उसका ग्रैटिट्यूड ईश्वर को दीजिए। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड वॉक क्या है? ग्रैटिट्यूड वॉक वो है जब हम चलते फिरते ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब हम वॉक करते हैं मॉर्निंग में, कुछ लोग मॉर्निंग में वॉक करते होंगे, कुछ लोग इवनिंग में वॉक करते होंगे, तो आप वॉक करते समय ईश्वर को धन्यवाद दीजिए अपनी हर एक ब्लेसिंग के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वॉक नहीं करते होंगे किसी भी रीज़न से, किसी को टाइम नहीं मिलता होगा या फिर किसी का हेल्थ इशू है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर पा रहे हैं। आप सबसे मैं एक बात सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो किसी भी बात की शंका अपने मन में मत बैठाया करिए कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है या फिर कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में मत लाया करिए, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यही कहता है कि जो भी आप चीज़ें सोचेंगे, जैसी भी तरीके की सोचेंगे, वो चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, फिर वो चाहे आप अच्छा सोचें या फिर बुरा सोचें। इसलिए कभी कोई चीज़ अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उसके लिए मन में शंका बिल्कुल भी मत लेके आया करिए। तो चलिए अभी बात करते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक की। तो आप लोग जो वॉक करते हैं, आप में से आप उनके लिए तो बहुत ईजी है कि वो वॉक करते समय अपनी हर एक ब्लेसिंग के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें जो कि उनके पास है। चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आपको ईश्वर को धन्यवाद देना ही देना है। और आप ग्रैटिट्यूड ईश्वर को मॉर्निंग में ज़रूर दिया करिए जब आप सो के उठा करिए, क्योंकि जब आप रात की नींद के बाद सुबह सो के उठते हैं तो उसका धन्यवाद आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चैन की नींद सो भी नहीं पाते हैं, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है या फिर कोई और हेल्थ इशू होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से सो रहे हैं रात में तो उसका भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपकी बॉडी ने रात भर बहुत अच्छे से काम किया, उसका ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जब आप रात में सोने जाइए तब ईश्वर को धन्यवाद दीजिए अपने दिन भर की सारी ब्लेसिंग के लिए। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लग जाएगा, क्योंकि जब हम शिकायतें करना बंद कर देते हैं ना तो ईश्वर अपना अपना बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम पे लुटाने लग जाता है। इसीलिए जो भी है, जितना भी है, उसका धन्यवाद ईश्वर को दीजिए। शिकायतें करना बंद करिए और पॉजिटिव जोन में रहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं आपकी आसपास की चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं कि आपके पास जो भी आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट होके आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रैटिट्यूड मतलब वॉक नहीं कर पाते होंगे किसी रीज़न की वजह से। तो उन आप घर में तो नॉर्मली चलते फिरते होंगे, आपको अपनी डेली नीड के लिए किचन में जाना पड़ता होगा, आप वॉशरूम तक जाते होंगे या फिर आप अपने घर से बाहर गार्डन तक जाते होंगे, आप अपने घर में नॉर्मली चलते फिरते होंगे। तो आप उस नॉर्मल चलने में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि आपको इतना अच्छा शरीर मिला, आपको इतने अच्छे रिश्ते मिले, इतने अच्छे माँ बाप, भाई बहन, हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए जो कि आपके पास है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको ग्रैटिट्यूड आखिर करना किस चीज़ का है। तो जो भी है, जितना भी है, उसका ग्रैटिट्यूड करिए। आपके पास थोड़े पैसे हों या ज़्यादा पैसे हों, ये बात मायने नहीं रखती है। जो भी है, जितना भी है, उसका ही ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं,
आपके पास इतनी सारी आजकल इतने सारे इक्विपमेंट हो गए हैं जिन्होंने हमारे काम को इतना आसान कर दिया है, आप उसका ग्रैटिट्यूड करिए। आप अपने रिश्तों का ग्रैटिट्यूड करिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी अगर मैरिड लाइफ है, आपका पार्टनर अगर अच्छा है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, आपके बच्चे हैं उनका ग्रैटिट्यूड करिए। हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। तो ग्रैटिट्यूड वॉक में मेन यही है कि जब आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो अपनी हर एक ब्लेसिंग को आप काउंट करते जाइए और ईश्वर को धन्यवाद देते जाइए। और जो चीज़ें आपके पास नहीं है, आपको अगर वो चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो आप एडवांस में ही उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए। स्टार्टिंग में पहले तो आप उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करिए जो कि आपके पास है। धीरे धीरे करके आप उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। जब इस ऐसा करने को मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप जो आपके पास है उसका ग्रैटिट्यूड जब आप देना शुरू करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता रहेगा कि हाँ, ये चीज़ें आपके पास हैं, इसलिए आप उसका ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि आपके पास जो है आप उसका ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। तब धीरे धीरे आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में उसका ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए और ये चीज़ वर्क करती है। मैंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। इसका मैजिक आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप नॉर्मली जब घर में चलते फिरते हैं, जब घर में वॉक करते हैं, तब आप ग्रैटिट्यूड दीजिए ईश्वर को हर एक चीज़ का। और किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए कि हम बाहर वॉक नहीं करने जा पा रहे हैं तो मैं क्या करूं। अगर आप करने जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्रकृति में जब आप निकलते हैं, जब आप नेचर में जाते हैं, तब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहते हुए भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड का कोई भी समय निर्धारित नहीं है कि आपको सुबह या रात में ही ग्रैटिट्यूड देना है। जब आपको मन करे, जब आपको टाइम मिले, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसका कोई समय नहीं है। ईश्वर ने अगर हमें ये प्यारी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है तो उसका धन्यवाद करने के लिए कोई भी समय नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ग्रैटिट्यूड क्या होता है और ग्रैटिट्यूड वॉक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप ये आज से ही करना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।